फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इंडिया पोस्ट जीडीएस के कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी आई थी उसका जो एडिट और करेक्शन करने का जो डेट था वो भी समाप्त हो चुका है ना। अब बारी है रिजल्ट की कि आप लोगों को इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो रिजल्ट है वो कट ऑफ जो लिस्ट है वो कब आने वाली है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने परसेंट वाले लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा और कितने परसेंट वाले लोगों का जो है सिलेक्शन देखने को मिलेगा और कौन कौन से जो लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करना चाहिए, है ना। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने अभी बात किया कट ऑफ का ना, कि इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या जाता है और जो है कट ऑफ यहाँ पे आप लोग कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाता है। इसमें डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से जो है वो डिवीजन से है ना। इसमें एक ही स्टेट में एक ही जो है अलग अलग डिवीजन का जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाता है। तो ये डिपेंड करता है कैटेगरी पर कि कौन से कैटेगरी। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। मान लीजिए पीडब्ल्यूडी से हैं, विकलांग हैंडीकैप या एससी कैटेगरी से हैं तो वो जो कट ऑफ है वो लो हो जाएगा, निम्न जाएगा, है ना। तो ये कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ 2025 को भारतीय डाक विभाग के द्वारा अलग अलग राज्य के लिए, मतलब अलग जो सर्कल है के लिए अलग अलग जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि पोस्ट जीडीएस कट ऑफ जो है राज्यवार तरीके से जारी किया जाएगा और कट ऑफ अंक होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए बाद में अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा में जो है सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। यदि आपका जो है कट ऑफ लिस्ट में नाम आती है तो आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। उसको करवाने के बाद आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको जो कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो ग्रामीण डाक सेवा की जो भर्ती आई थी इसमें टोटल 21,413 पद थे। कितने पद थे? 21,413 पद थे। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा ये आधी है, पर पदों की जितनी पदों आई थी बहुत ही अच्छी है, जिसके लिए अंतर्गत जो है अभ्यर्थी के श्रेणी के आधार पर भी कट ऑफ का निर्धारित जो है वो किया जाए। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया जो कैटेगरी के अनुसार जो है कट ऑफ जो है वो निर्धारित किया जाता है। और यदि आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट को चेक करनी है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट जीडीएस online.government.in। अब यहाँ से जो है आप ऑनलाइन जो भी किए हैं उसका जो तरीका जो अभी आपको रिजल्ट को डाउनलोड करना है या आपका स्टेटस चेक करना, तरीका चेक करना, यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कट ऑफ की, किस पे कट ऑफ है वो क्या जाने वाली है। मतलब इसका जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी है इस वैकेंसी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाने वाले है, मतलब कौन सी कैटेगरी का कितना जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। देख लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, है ना। तो यदि आप जनरल से आते हैं तो आपको 85 टू 95 जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है ना। जैसे कि आनंद किशोर ने जो है वो जानकारी दी है, सॉरी जैसे कि यहाँ पे जो एस महादेव ने जो इसके जो सचिव है जीडीएस के, उन्होंने सर अपनी जानकारी में बताया है कि इस बार जो है फर्स्ट मेरिट का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहेगा स्टार्टिंग में, किंतु जैसे मेरिट लिस्ट आती जाएगी तो कट ऑफ है वो निम्न होते जाएगा, है ना। तो यदि आप EWC से आते हैं तो आपको 84 से 91% जो कट ऑफ है जाने की संभावना है। और यदि आप OBC वाले हैं तो आपको 80 टू 88 जो कट ऑफ है वो जाएगी। यदि आप SC वाले हैं मतलब जो है मतलब निम्न कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है 80 टू 87% जो कट ऑफ है वो जाने की संभावना है। यदि आप ST वाले हैं तो आपको जो कट ऑफ है वो 79 से लेकर 84% तक जाने वाली है। और यदि आप PWD वाले हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 69% से लेकर 78 है ना, मतलब 69 से और 78 के बीच जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। तो ये जो ऐसी संभावना बताई जा रही है। यदि आप भी फॉर्म भरे हैं तो आपका जो कट ऑफ है इस कैटेगरी से आते हैं तो इन कैटेगरी का जो कट ऑफ है इतना जो है वो जाने वाला। तो इस प्रकार जो है अपनी जो कैटेगरी में जो कट ऑफ है आप आसानी से आप देख सकते हैं ना, क्योंकि कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो अलग आती है और ये डिपेंड करता है कैटेगरी पर कौन से कैटेगरी से। मान लीजिए आप PWD वाले हैं, विकलांग हैंडीकैप पर जब फॉर्म को अप्लाई किया ना तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाएगा। आप अभी तक आपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जो आपको भी वैकेंसी आती है उसका जो नोटिफिकेशन है हिंदी और इंग्लिश आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ना। जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसी आती है, जिस वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको चेक करना है या डाउनलोड करना, वहाँ से जो है आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हो कि जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो यहाँ पे लिंक है वो यहाँ पे शेयर किया हुआ है, वहाँ पे जाइए और जो भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है या वैकेंसी का अपडेट चाहिए तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ना। वहाँ से आपको सारी जो अपडेट है वो मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि हाल फिलहाल में ही भारतीय डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवा के रिक्त पदों पर जो अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति करने के उद्देश्य में जीडीएस भर्ती का आयोजन किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी स्टार्टिंग में बताया भी हुआ है ना। जैसे कि आप लोग भारतीय डाक विभाग की जो वैकेंसी आई जिसमें काफी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, मतलब बहुत सारे लोग जो लोगों ने आवेदन किए, छात्राओं ने जो उनका मैट्रिक बोर्ड में अच्छा खासा परसेंटेज था उन्होंने आवेदन के भाग लिए बढ़ चढ़ गए, है ना। तो इसके अंतर्गत 10 फरवरी 2025 से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। जैसे कि आप लोग पता है कि इसका जो डेट था वो 10 फरवरी 2025 से स्टार्टिंग डेट था और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2025 का क्या था लास्ट डेट था जो है आवेदन करने का, जो कि समाप्त हो चुका हो। और इसका एडिट करेक्शन का भी जो डेट है वो भी समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों
एडिट या आपको फॉर्म भरने में गलती हुई होगी तो एडिट और करेक्शन का डेट निकलता है, मतलब सुधार करने का। तो यदि आप लोग गलती हुई होगी तो आप सुधार कर लिए होंगे, आई होप, है ना। यदि आप सुधार नहीं किए होंगे तो वो फिर सुधार नहीं हो सकता। तो इसलिए एडिट और करेक्शन का डेट निकलता है कि आप लोग को फॉर्म में कोई गलती हो गई हो तो आप सुधार दोबारा जो है सुधार कर सके, है ना। तो इस प्रकार जो है अब सुधार करने की जो डेट है वो निकलती है। उसके बाद भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के अंतर्गत सिलेक्शन जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पद पर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए हजारों अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और अगर आपने भी इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की पूरी जो है प्रक्रिया की हुई है, मतलब जाने हैं, तो अब जो आपको फॉर्म भरे हैं तो आपको कट ऑफ की जो नॉलेज है वो जानकारी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए एक अलग से मैं आपको बहुत सारी जो वीडियो है वो अवेलेबल करा दिया हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वैकेंसी की पूरी जानकारी आप वहां से लिख सकते हैं। इसमें कितने पोस्ट होते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसकी एज लिमिट क्या होता है, इसमें कौन से मेरिट लिस्ट निकलता है, कैसे इसका जो मेरिट लिस्ट निकलता है, सारी रिजल्ट कैसे आता है, फॉर्म कैसे भराया जाता है, सारी जानकारी वहां बताई गई। अलग अलग वीडियो जो है बनाई गई है। और यदि आप इस वैकेंसी की और भी नॉलेज चाहते हैं वैकेंसी की तो इस वीडियो को ओपन करके क्या कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो है इसमें काफी सारे पद होते हैं। यदि आप उन पदों के लिए आवेदन किए हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि एडिट और करेक्शन का जो डेट है वो समाप्त हो चुका है। अब आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो रिजल्ट है उसकी जो इंतजार है, तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। और फिर